सुंदरवन नाम के एक छोटे से गांव में लेखा और सुलेखा नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो सब बहुत गरीब थे। उसकी माँ दूसरों के कपड़ों को सिलकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। लेखा और सुलेखा स्कूल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब दोनों स्कूल से वापस आती हैं तो वो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, आज जब हम स्कूल गए थे ना, तो आज सर ने हमें फीस भरने के लिए कहा और उन्होंने बोला कि अगर हम फीस जमा नहीं करेंगे तो वो हमें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। हमें कल तक ही फीस भरनी होगी माँ, वरना सर हमें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। पर बेटी, तुम दोनों को तो पता है ना कि कितनी मुश्किल से मैं घर का गुजारा कर पाती हूँ। दिन भर कपड़े सिलने के बाद 100-200 रुपए ही मिलते हैं। इससे तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाता। बताओ, मैं तुम लोगों का फीस कैसे भरूं? सर को बता देना, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम लोगों की फीस भर दूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। हम कल स्कूल जाएंगे तो सर से बोल देंगे कि हमें 10-15 दिनों का टाइम और दे दें। जल्दी ही हम फीस जमा कर देंगे। देखते हैं सर क्या कहते हैं। ये बोलकर दोनों लोग अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी उनके जाने के बाद उनकी माँ सोचती है, हे भगवान, क्या बताऊं? लगता है अब मेरी बेटियां पढ़ नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके स्कूल की फीस भर सकूं। और अगर मैंने फीस नहीं भरा तो उनका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू ही मुझे कुछ रास्ता दिखा भगवान। जब वो इतना सोच रही थी तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, आंटी जी, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा लहंगा बनाती हो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है और मेरी जितनी भी सहेलियाँ आएंगी और जितने भी मेहमान आएंगे, मैं उन सबको एक एक लहंगा दूंगी। मुझे टोटल 50 लहंगे चाहिए। क्या आप मुझे 50 लहंगे दे सकती हो? मैं इसके बदले आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपके लिए 50 लहंगे मैं बना दूंगी। आपको एक हफ्ते बाद चाहिए ना, आपको मिल जाएंगे। बस आप मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए ताकि मैं कपड़े लाकर लहंगे बना सकूं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक हफ्ते में ही लहंगे चाहिए। बाकी बात रही एडवांस पैसों की, तो यह लीजिए पूरे 20,000 रुपए। या मैं आपको एडवांस दे रही हूँ, बाकी काम होने के बाद मैं आपको दे दूंगी। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद वो लड़की भानुमति को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। पैसे पाकर भानुमति बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर अगले दिन वो अपनी बेटियों के स्कूल का फीस देती है और उसके बाद से वो काम पर लग जाती है। काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो 50 लहंगे तैयार कर देती है और मन ही मन सोचती है, चलो अब 50 लहंगे तो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। बस वह आ जाए और अपना लहंगा लेकर चली जाए। मैं बहुत थक गई हूँ, अब चलकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर भानुमति आराम करने चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन आती है और वो उसके सारे लहंगे को चुरा लेती है और कहती है, अब आएगा मजा। अब देखती हूँ यह अपने ग्राहकों को 50 लहंगे कैसे देती है। बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया मैंने इसको। अब अपना काम तो हो गया। फिर ये कहकर वो सारे लहंगे वहाँ से लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब भानुमति वापस अपने कमरे में आती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका एक भी लहंगा नहीं होता। यह सब देखकर भानुमति बिल्कुल हैरान हो जाती है और परेशान भी। हे भगवान, ये सारे लहंगे कहाँ चले
गए? कोई चोर तो नहीं आया था जिसने सारे लहंगों को चुरा लिया? अब मैं क्या करूंगी? आज ही वह लड़की भी आने वाली है। वह अपना लहंगा सारा लेके जाएगी। अब मैं उसे लहंगा कहाँ से दूंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचकर भानुमति बहुत परेशान होती है और वो परेशान थी ही कि तभी वहाँ पर वही लड़की आती है। आंटी जी, कैसी हो आप? क्या आपने मेरा लहंगा तैयार कर दिया है? अगर लहंगा तैयार है तो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आज ही मेरा बर्थडे है और मेरे सारे मेहमान भी आ चुके हैं। वह क्या है ना, मैंने लहंगा तो बनाया था, पर मेरे घर पर रात को चोर आया और उसने सारे लहंगों को चुरा लिया। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ आकर जब देखी तो यहाँ पर एक भी लहंगा नहीं था। क्या? यह सब आप क्या बोल रही हो? लहंगे चोरी हो गए? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे लहंगे चाहिए। आज शाम तक मुझे मेरे 50 लहंगे चाहिए, और अगर आपने मेरे 50 लहंगे मुझे नहीं दिए तो मेरे 20,000 रुपए के साथ साथ मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। फिर देखती हूँ मुझे मेरा लहंगा कैसे नहीं मिलता। ऐसा बोलकर वो लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद सभी घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और उसकी माँ रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने उसको 50 लहंगे नहीं दिए तो वह अपने सारे पैसे वापस ले लेगी और साथ ही साथ वह मेरे ऊपर केस भी कर देगी। मेरे जितने पैसे थे सारे के सारे तुम लोगों की फीस में खर्च हो गए। अब मैं उसको पैसे वापस कैसे दूंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? माँ सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिखा है तो यही होगा। पर प्लीज आप चिंता मत कीजिए माँ। सभी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा दुखी थे। तभी दोनों बहनें जंगल की तरफ जाती हैं और वहां जाकर परेशान होकर एक दूसरे से बातें करती हैं। दीदी, यह सब क्या हो गया? सारे लहंगे किसी ने चुरा लिए, और अगर माँ ने समय पर उस लड़की को लहंगे नहीं दिए तो वह माँ के ऊपर केस कर देगी और साथ ही साथ 20,000 रुपए भी वापस करने होंगे। यह सब कैसे होगा दीदी? हाँ छोटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। देखते हैं क्या हो सकता है। यह सब भगवान की माया है। मुझे लगता है हमें भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। दोनों काफी परेशान थीं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी परी आती है और दोनों को परेशान देखकर उनसे कहती है, अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ पर इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? और बहुत ज्यादा उदास भी दिखाई दे रही हो। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे परी जी, आप यहाँ कैसे? मैंने तो सुना है कि परियां सबकी मदद करती हैं। क्या आप सच में हमारी मदद करोगी? हाँ बच्चों, मैं एक परी हूँ और मैं सबकी मदद करती हूँ, तो तुम्हारी भी मदद जरूर करूँगी। पर मुझे तुम लोग अपनी परेशानी तो बताओ। बस इतनी सी बात के लिए तुम दोनों इतना परेशान होकर इतना ज्यादा रो रही थी। चलो ठीक है, अब तुम्हारी चिंता खत्म कर देती हूँ मैं। यह लो जादुई 2 लहंगे, इन्हें ले जाओ और इन्हें ले जाकर अपनी एक एक इच्छा इनसे कहना, तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी। अब जाओ और तुम दोनों हमेशा खुश रहना।
इसके बाद वो परी उन दोनों को एक एक जादुई लहंगा देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों बहनें लहंगा पाकर बहुत खुश होती हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर वो अपनी माँ को पूरी बात बताती हैं। तभी बड़ी बहन एक जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मेरी माँ की सारी खोए हुए लहंगे वापस आ जाएं, ताकि माँ उस लड़की को सारे लहंगे दे सके। उसके इतना कहते ही वहाँ पर 50 से भी ज्यादा लहंगे आ जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी छोटी बहन भी अपना विश मांगती है। हे जादुई लहंगे, जिसने भी मेरी माँ के लहंगे चुराए थे, आप उसको सबक सिखाओ, ताकि वह कभी भी ऐसी हरकत ना कर सके। छोटी के इतना कहते ही उसकी पड़ोसन एक बिल्ली में बदल जाती है। इस तरह उसको उसके करने की सजा मिलती है। फिर ये सभी लोग उस लड़की को उसका सारा लहंगा दे देते हैं और उससे छुटकारा पा लेते हैं।